अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब सज्जाद। खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक ताजर बरादरी के खैर ख्वाह ऑफिसर को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर महबूब इकबाल हंजा के एजाज़ में मुनक्किदा पुरवकार अलविदाई तकरीब में मरकजी अंजुमन ताजरान दरिया खान के जनरल सेक्रेटरी अलहाज मलिक नज़ीर अहमद कमेटा, अहदेदारान के हमला और डॉक्टर सैयद सफीर हुसैन शाह बुखारी ने शिरकत की और अपने खुसूसी बयान में कहा कि महबूब इकबाल हंजा एक मुनसफ मिजाज फर्ज शनास और अवाम दोस्त मुंतजिम के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि महबूब इकबाल हंजा ने अपनी तैनाती के दौरान दरिया खान के ताजर बरादरी को इज्जत और वक़ार दिया, इनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर सुना और फौरी हल किया। अफ़हामुल तफ़हीम, शफाफ रवैया और खुश अखलाक़ी इनकी पहचान रही, जो इन्हें अहले दरिया खान के दिलों में एक मुनफिरद मुकाम दे गई है। अलहाज मलिक नज़ीर अहमद खमीटा ने मजीद कहा कि ताजरों की जानिब से महबूब इकबाल हंजा को खराज तहसीन पेश किया गया और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें नई जिम्मेदारियों में मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए। नए असिस्टेंट कमिश्नर हमजा नदीम से मुतल्लिक उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो भी इसी खलूस नियत, मामला फहमी और ताउन की रवायत को जारी रखते हुए दरिया खान की खिदमत करेंगे। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक DPO बखर शहजाद रफीक अवान के अहकामात पर SP इन्वेस्टिगेशन शौकत अली की जेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद। दौरान मीटिंग जिला में होने वाले क्राइम का तफसीली जायजा लिया गया। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन बखर ने जुराइम के खात्मे, मुकदमात की तफ्तीश और पुलिस वर्किंग का जायजा लेने के लिए क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में DSP, सर्कल हाई, SHO और हेड ऑफ ब्रांचेस दफ्तर शरीक हुए। इस दौरान सर्कल वाइज पुलिस परफॉर्मेंस का मुशाहिदा करते हुए SP इन्वेस्टिगेशन शौकत अली ने हर थाना के ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात, चोरी और डकैती शुदा माल, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन की बरामदगी, मुलजिमान इश्तिहारी गिरफ्तारी के खिलाफ कार्रवाई और माशरती जुराम के खिलाफ की जाने वाली कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। तमाम पेंडिंग मुकदमात हाल जितने भी ज़ेरे तफ्तीश हैं उनको मेरिट पर सुनते हुए बर वक्त यकसू करे, जबकि मुलजिमान इश्तिहारी की गिरफ्तारी और मुलजिमान को चलान किए जाने के हवाले से हुक्म देते हुए जुमला पुलिस ऑफिसरान को सख्ती से ताकीद की कि इस ज़िमन में कार्रवाई को मजीद बेहतर बनाया जाए। इनका मजीद कहना था कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में किसी भी थाना में गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जुमला SHOs अपने मुकर्ररा वक्त में थाना में मौजूद रहें और अवामी शिकायत सुने। DPO बखर शहजाद रफीक अवान के अहकामात पर माशरती जुराइम में मंशियात के खात्मे, नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई, हवाई फायरिंग, जवारियों के खिलाफ एक्शन को मजीद तेज और मौसर बनाया जाए। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक बखर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतवक्का फेड के पेश नज़र पंजाब एमरजेंसी सर्विस बखर और दीगर जिली इदारों के इश्तराक से दूसरे पेड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मुतवक्का फेड के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट बखर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस बखर और दीगर जिली इदारों के इश्तराक से दूसरे फेड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब एमरजेंसी सर्विस बखर और दीगर जिली इदारों के स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ मेहमान खसूसी थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हुसैन और रेस्क्यू एहलकारों समेत रेस्क्यू मुहाफिजों ने भी शिरकत की। इस दौरान पंजाब एमरजेंसी सर्विस बखर के अमले ने सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकाम पर पहुंचाने और मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी की तरबियती सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने फील्ड के हवाले से किए गए इंतजामात का मुआयना किया और इनकी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए रेस्क्यूज के काम को सराहा। इस हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में इनका कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का बुनियादी तैयारी की सूरत हाल और इमदादी सामान का मुआयना करना है ताकि मौसर हिकमत अमली से सैलाबी सूरत हाल में लोगों को बर वक्त रेस्क्यू करना और इदारों में आपस के राब्ते को मजीद बेहतर बनाना है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हुसैन ने दौरान ब्रीफिंग बताया कि पंजाब एमरजेंसी सर्विस बखर किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हम अब वक्त तैयार हैं।
اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.asia41.tv وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔